ओम शांति। आज मुरली की डेट है। मुख्य सार है, मीठे बच्चे बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न रूहानी क्षमा पर जो परवाने फिदा होने वाले, उनकी निशानी क्या होगी? फिदा होने वाले परवाने क्षमा जो जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते, याद करते। दूसरा, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरा, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच रजाई का अधिकारी बन जाना। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते? रूहानी बाप। वह क्षमा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे। बाप क्षमा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते। अनेक परवाने होते जो क्षमा पर प्राण देते। उसमें भी खास जब दीपावली होती है, बत्तियां बहुत जलती है, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा सुप्रीम है, उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एजड कही जाती, उनको फिर शरीर भी गोल्डन एजड मिलता है। दुनिया भी पुरानी नई होती है। वही हसीन परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं शिव बाबा, वह निराकार परमात्मा आया हुआ है आत्मा को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है उनकी आत्मा पवित्र है नहीं। भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण सतयुगी खूबसूरत और यहाँ के हेल के खूबसूरत नुशीन बातों को नहीं जानते। बच्चों को ही समझाया जाता है ये नरक की खूबसूरती। हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। 21 जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, क्या दुनिया को भी खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवता। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को क्षमा भी कहते परंतु परम आत्मा है। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको परम आत्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते, बाप फिर बच्चों की महिमा गाते। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंच है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाड़ बजाता हूँ ये कोई नहीं जानते। हम शूद्र कुल में थे फिर अब ब्राह्मण कुल में आए। ये भी तुम्हारा वर्ण और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। उनों के वर्ण नहीं होते हैं, उनका तो एक ही वर्ण है। कृष्ण ही चले आते, हाँ उनमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी ये वर्ण तुम्हारे लिए। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते। जो बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है।
बाप कहते मैंने साधारण तन में वो कल पहले माफी प्रवेश किया है, फिर तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। योग तो आजकल बहुत है, बैरिस्ट्री योग, इंजीनियर योग। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होगा। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प दे अभिमानी रहे, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। मनुष्य आत्माई जज बनती है, अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे। पढ़ाने वाला शिव बाबा परम आत्मा है, वही ज्ञान का सागर, शांति संपत्ति का सागर। ये भी दिखाते सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। ये भक्ति मार्ग की बातें बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते ये है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत शाहूकार बनते हो और हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है जो तुमको इतना शाहूकार बनाते। आत्मा और परमात्मा का मेला होता, आत्मा शरीर में तब तो सुनती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते, शरीर सहित मिलते। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते। कल जो है 1 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा मैं आराम से बैठ जाता हूँ, तुम फिर राज्य करते हो, आकर के पाड़ बजाते हो। वहाँ विश्राम पाते। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी दुनिया कलयुग में। बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते, चित्र भी बहुत बनाते, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं। बहुत रास्ते चित्र, बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। तो बावन का पुकारते भी उन्हों को हैं, ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, श्री कृष्ण के साथ खाऊं, श्री कृष्ण के साथ चलो, भगवान के लिए कहते नहीं। बाप को याद करते हैं। तुम माता पिता बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं, श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्मा परमात्मा के बच्चे। आत्मा शरीर द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये सब इसी संगम युग की बातें हैं। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया, बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा बेहद का रचिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते, इनको कहते तुम मेरे हो। ये है मुख्य वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं, वह भी मुख्य वंशावली ठहरी, कहेंगे तुम मेरी हो। फिर उनसे मुख्य वंशावली कुख वंशावली बच्चे होते हैं। ये रस्म कहाँ से चली? बाप कहते मैंने इनको एडॉप्ट किया है ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। परंतु ये मेल है, तुम सभी को संभालने के लिए सरस्वती को एडॉप्ट किया, उनको माता का टाइटल मिला सरस्वती नदी। ये नदी मानका, ये नदी माता हुई ना, बाप सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है, ब्रह्मपुत्रा नदी। और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा मेला और कहाँ लगता नहीं, वह नदियों का मेला, ये आत्मा और परमात्मा का मेला। ये भी जब शरीर में आते तब मेला लगता है। बाप कहते मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है।
तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता, जिसको फिर पास्ट कहा जाएगा। पास्ट होने में कितना समय लग जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म स्थापन इकट्ठा स्थापन करते, बाकी सबका विनाश करा देते। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएं। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। तो कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब से आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते ये भी तुम जानते। बाबा आते शाम से सुंदर बनाने। बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है। सेवा बहुत करते, खर्चा कर हैं, पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते। ये बाप भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का मालिक हो तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते। तुम्हारी पूजा भी डबल होती, आत्माओं की भी पूजा होती, देवता वर्ण में भी पूजा होती। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप की पूजा होती। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे बाप को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो। पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, अब आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते। ऐसा बाबा मिलता फिर उनको तुम भूलते क्यों हो। भूलेंगे तो पामन कैसे बनेंगे। बाप पामन बनने की युक्ति बतलाते। इस या से खाद निकलेगी। बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, दे अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना। पवित्र भी बनना है, कामा शत्रु। ये एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते कोई गंदा काम नहीं करो, मेरे दाढ़ी की लाज रखो। परलौकिक बाप भी कहते मैं पामन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे। सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, पतित बन गए। बाप कहते मैं तुमको सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर पतित बनते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये अंतिम पुरुषार्थ थी। शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते चलते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। दूसरी पॉइंट है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन, पूरा पवित्र बनना, या से तुम्हारी खाद निकलती। आज का वरदान है, सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपने जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो, तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। आज का अव्यक्त इशारे, सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो, श्रेष्ठ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।